अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डोना राइट्स और मैं हूं मलिक मुज़म्मिल डोना। कुछ दिन पहले मज़हर अब्बास का लिखा गया कालम आपकी गोश गुजार करने लगा हूं। गद्दार भुट्टो। जहां बच्चों को जमहूरियत के नुकसानात और आमरीत के फ़वाइद पढ़ाए और बताए जाते हों, जहां निसाब से जमहूरी तहरीकें गायब हों, वहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार ही कहलाएगा। यहाँ आइन तोड़ने वालों को मुहिब वतन कहा जाता है। इंतकाल की सूरत में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया जाता है और आइन बनाने वाले को एक अदालती कत्ल के ज़रिए फांसी चढ़ा दिया जाता है। अब देखिए ना, इससे बड़ी मुल्क से गद्दारी और क्या हो सकती है कि अमेरिका उससे कहता है कि अपना एटमी प्रोग्राम तर्क कर दो, मगर उसने इनकार कर दिया। उसको धमकी दी गई कि तुम्हें निशान इबरत बना दिया जाएगा, मगर उस पर एक जुनून सवार था। एक दिन मुल्तान में मुल्क के नामवर जूनियर और सीनियर साइंसदानों को जमा किया और पूछा, हम कितने सालों में एटम बम बना सकते हैं। सब इस सवाल पर हैरान रह गए। किसी ने कहा 10 साल तो किसी ने 5 साल। वो खड़ा हुआ और हाथ बुलंद करके 3 उंगलियों के इशारे से कहा, मुझे 3 सालों में चाहिए। ये वाक़ा किताबों में भी दर्ज है और मैंने ज़ाती तौर पर डॉक्टर समर मुबारक मंद और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से तस्दीक भी की। किसी ने इस मीटिंग में सवाल किया कि पैसा कहाँ से आएगा। उसने जवाब दिया, ये आपका मसला नहीं है। फिर वो कुछ अरब ममालिक के दौरा पर निकल गया और वापस आकर खुशखबरी दी कि प्रोग्राम तेज़ी से मुकम्मल किया जाए, पैसे का इंतज़ाम हो गया है। अब ऐसा ख़तरनाक आदमी गद्दार ही कहलाएगा। कभी मैं सोचता हूँ कि उसने 3 साल क्यों कहे थे। शायद उसे पता था कि उसके पास वक्त कम है। बाद में आने वालों ने उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डाला, मगर फांसी वही चढ़ा। वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका था। उन्हें नज़र आ रहा था कि ये ज़िंदा रह गया तो कई अरब और इस्लामी और तीसरी दुनिया के ममालिक इस राह पर चल पड़ेंगे। वो अमरीकी इत्तेहाद, सीटों और सेंटों से निकलकर गैर जानिबदार तहरीक का हिस्सा बन गया था। चीन से दोस्ती की न सिर्फ बुनियाद रखी, बल्कि पाकिस्तान में भी इस्लामी सोशलिज़म का नारा लगाया, अवाम को शऊर दिया। रूस की मदद से पाकिस्तान में स्टील मिल की बुनियाद रखी। ये सब उस अमेरिका के लिए ख़तरा की घंटी थी जिसने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हमें अपना इत्तेहादी बना लिया था। बाएं बाजू की तहरीकों से खौफज़दा अमेरिका ने उस वक्त यहाँ इन्हें कुचलने के लिए हमारे ही हुक्मरानों को इस्तेमाल किया और दाएं बाजू को मजबूत किया। आखिर में इत्तेहादियों और कुछ बाद बाएं बाजू की जमातों से मिलकर भुट्टो के इक़्तिदार से भी बेदखल कर दिया गया। भुट्टो से सियासत में बेशुमार गलतियाँ भी हुई होंगी, किससे नहीं हुई, मगर शायद इस दौर में हमारी खारजा पॉलिसी गैर जानिबदार और आज़ाद नज़र आई। अब ये गद्दारी नहीं तो और क्या है कि उसने अरबों को तेल बतौर हथियार इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, तीसरी दुनिया के ममालिक को मुत्तहिद किया। लाहौर में तारीख़ी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शाह फैसल से हाफिज़ अल असद, कर्नल कज़ाफ़ी से लेकर शाह हुसैन और यासिर अराफ़ात को एक प्लेटफार्म पर लाकर अमेरिका और मगरब को वाज़ेह पैगाम दिया। उसकी सज़ा तो इससे मिलना थी, सो मिली। वो अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा बन चुका था, लिहाजा आखिरी वार्निंग के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर को भेजा गया। मैंने चंद साल पहले यहाँ मौजूद एक सीनियर अमेरिकी सफारतकार से इंटरव्यू में इस वाक़े की तफसील पूछी थी, क्योंकि वो मुलाकात में मौजूद थे। इमदाद या इबरत का निशान, कुछ ऐसी ही बात हुई थी। ऐसे ही नहीं, इस एटम बम को इस्लामी बम कहा गया। इसमें बड़े बड़े अरब ममालिक की इमदाद शामिल है और इसका कारनामा था जो 50 साल बाद भी मुखालफिन के असाब पर सवार है। अब ऐसे गद्दार को पता नहीं, एटम बम के खालिक डॉक्टर कदीर ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में मुहिब वतन ठहराया और बड़े यकीन से कहा कि मैंने इसे ज़्यादा मुहिब वतन शख्स नहीं देखा। मैं तो उसकी जान बख्शी के लिए खुफिया तौर पर उस वक्त तुर्की गया और वहाँ के सदर से दरख्वास्त की कि इस शख्स को बचा लें, इस्लामी दुनिया में इसकी ज़रूरत है। उन्होंने जनरल ज़िया को फ़ोन भी किया, मगर ये भी कहा ये शख्स भुट्टो को माफ़ नहीं करेगा। हमारे बड़े बड़े ताकतवर आमिर अमेरिका के सामने झुक गए, इत्तेहादी बने रहे, इशारों पर नाचते रहे, मगर वो खड़ा रहा और राजा बाज़ार में खड़े होकर पर्चा लहरा कर कहा, ये सफ़ेद हाथी मेरे खून का प्यासा है। कमाल विजन था। 1977 में एक तकरीब में उन्होंने कहा, इस खित्ते में आने वाली तब्दीलियों के बारे में, ईरान में इस्लामी इनकलाब आएगा, रूस अफ़गानिस्तान पर हमला कर देगा और पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ेगी। भुट्टो ने गद्दारी और भी की थी, और वो थी इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा आइन देने की। उसके बदतरीन मुखालिफिन ने भी उस पर दस्तखत किए और आज पाकिस्तान में कानून और आइन तारीफ़ गद्दारी को मौजूद है, वो उसी की आर्टिकल 6 में है। अब इसको पढ़ लें और फ़ैसला करते जाएं गद्दारी का। रह गई बात साने मशरक़ी पाकिस्तान की, तो वहाँ भुट्टो को की सियासी गलती कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा था। 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को वाज़ेह अक्सरियत थी और हुकूमत बनाना उसका हक था।
ये वही गलती थी जो 1954 में सूबाई असम्बली के इलेक्शन में जगत फ्रंट, जो बाएं बाजू का इत्तेहादी था, की जीत के बाद असम्बली तोड़कर की गई। इस वक्त फ्रंट के 21 नुकात थे जो सुकड़कर मुजीब के 6 नुकात बन गए। सच पूछें तो हमारी इशराफिया ने बंगालियों को कभी कबूल ही नहीं किया। ज़बान के मसले से लेकर 1 यूनिट और फिर 2 माशाल्लाह। 1970 में भुट्टो बरसर इक़्तिदार नहीं था, जो था उसके बाद में सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया। भुट्टो को और उसके सियासी नज़रिया को तो ख़ुद उसकी पार्टी भी अच्छी तरह समझ सकी। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा कि भुट्टो की सियासत का आगाज़ सदर इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर में ऐवान सदर की लाइब्रेरी से हुआ। एक दिन मुझसे पूछा, तुम जुल्फ़ी को जानते हो? मैंने कहा जी नहीं। जवाब दिया, बहुत काबिल नौजवान वकील है, लाइब्रेरी दिखाने में उसकी मदद करो। चंद रोज़ में पूरी लाइब्रेरी खंगाल कर रख दी। मिस्टर भुट्टो में बला की जहानत और फतानत थी। उन्हें बहुत से जदीद अलूम और उनके इजहार पर कमाल महारत हासिल थी। वो वज़ीर ख़ारजा से बहुत आगे तक गए और इंजाम कार इक़्तिदार के मैदान को यूँ छोड़ा कि जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। गद्दार हो तो ऐसा, वरना मुहिब वतन तो बहुत देखे हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर